धड़कती नयनिका की धड़कनें। प्यार में तड़पता ईशान का दिल। क्या एक हो पाएंगी नयनिका और ईशान की मंजिलें? स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नयनिका की राहों में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, ईशान हर वक्त नयनिका के साथ खड़ा है। और आज भी नयनिका परेशान है और ईशान अब भी उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है, भले ही नयनिका ने उसके प्यार को कबूल ना किया हो। कि मैं क्या तुम थोड़ी क्या, तुम मुझे साफ साफ कह चुकी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी और नहीं कभी करना चाहती, पर मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ तो कहने का मुझे अधिकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अगर खूबसूरती से प्यार करे तो वो एक दिन खत्म हो जाती है। गुलों की तारीफ भी रुक सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे व्यक्तित्व से प्यार करता हूँ। अब नयनिका का फैसला जो भी हो, ईशान ने तो फैसला कर लिया है कि वो नयनिका से प्यार करता है और करता रहेगा। खैर, नयनिका की बीमारी के चलते उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है और ईशान चाहता है कि नयनिका अच्छे से पूरी नींद ले। ऐसे में देखिए कैसे वो नयनिका को प्यार से सुलाता है और ऐसे में कहीं न कहीं नयनिका का दिल भी धड़कने लगा है, वो भी ईशान के लिए। तो ये जो सीन है ये नयनिका अभी ईशान के घर पर है और ऑलरेडी बहुत बेचैन है क्योंकि उसके मन में प्यार है ईशान के लिए, लेकिन वो अपने आप को बहुत दबा रही है क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा रिश्तों और बंधनों में बंधी हुई है। तो वो उभर के बात भी नहीं कर पा रही है, बता भी नहीं पा रही है। तो ये अभी हमने जो सीन शूट किया ये उस पर आधारित है और यहाँ पे ईशान उसे बहुत अच्छे से पैम्पर कर रहा है। वो ईशान के एक मूव्स देख सकती है क्योंकि उसकी लाइफ में कभी उसको ये प्यार मिला नहीं, तो वो बहुत खुश है अंदर से। लेकिन अब अगले दिन उसे जाना है तो वो भी एक बेचैनी है। अब एक ही घर है, हिचकिचाहट तो होगी ही। ऐसे में नयनिका की ये हिचकिचाहट ईशान समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन नयनिका ईशान से बातें करना चाहती है, इसलिए देखिए कैसे दोनों अपने अपने कमरे में बैठे तो हैं, लेकिन वहीं से ही दोनों की बातें जारी हैं। ईशान, हाँ बोलो। कल मुझे पुचका खिलाओगे? फिर तुम्हें पसंद है? पहले क्यों नहीं बताया? आज ही लेकर आता था। नहीं, वैसे नहीं। पुचका वाले के पास जाकर खड़े होकर खाना है, जैसे कॉलेज स्कूल टाइम में पढ़ते वक्त खाती थी, बिल्कुल वैसे। हाँ ठीक है, चलेंगे। लेकिन तुम तो सेलिब्रिटी हो ना, तुम बाहर निकलोगे तो वहाँ भी भीड़ लग जाएगी। उसकी टेंशन तुम मत लो। ओके। मैं ना समुद्र किनारे बैठकर रेत के घर बनाऊंगी, सैंड कासल। वाह, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर तुम कैसल बनाओगी तो तुम्हें मिस्त्री तो चाहिए होगा ना। कहते हैं बातों से रिश्ते मजबूत होते हैं और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। और बातों ही बातों में ईशान ने नयनिका से गुजारिश की कि वो मुंबई में रहकर अपना इलाज कराए। इतना ही नहीं, यूरोप में जो उसका टूर है उसमें भी वो उसके साथ चले। बस फिर क्या, नयनिका को लगा कि बातें हद से पार हो रही हैं। ऐसे में नयनिका ने फिर से ईशान को आगाह कर दिया। देखो ईशान, मैं प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। तुम्हारा विश्वास वापस आएगा, जरूर आएगा। सो जाओ।
भाई नयनिका बार बार इनकार कर रही है, लेकिन ईशान को पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल नयनिका के दिल ईशान के लिए जरूर धड़केगा। वैसे अगले ही दिन नयनिका मुंबई जाने की तैयारी में जुटी हुई है कि तभी नयनिका को आ जाता है उसकी बेटी टिनी का कॉल, जो फोन पर अपनी माँ को खरी खोटी सुनाती है। इतना ही नहीं, उसके चरित्र पर उंगलियां भी उठाती है। ये सुनकर नयनिका हैरान है और उसे टेंशन भी हो रही है। वैसे उससे ज्यादा टेंशन ईशान को है। वहाँ पर सब लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ होंगे। जब मेरी अपनी बेटी ही मुझे जज करी है तो मुझे दूसरे लोगों से क्या करना? वो कल मैं क्या? कल क्या? तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। प्लीज ईशान, प्लीज, अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस मत पैदा करो प्लीज। आई अंडरस्टैंड, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। हमारे नसीब में जो लिखा होता है ना, उसका सामना हमें करना ही पड़ता है। नसीब का लिखा नहीं टाल सकते। कल अब क्योंकि आज आखिरी दिन है ईशान के घर पे, तो कल अब नयनिका जा रही है मुंबई। अब मुंबई में जो इतने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, अब उससे जूझेगी। अपने घर में जाके उसके सवालों के जवाब देगी, क्योंकि वो टच में नहीं रह पाई है फ़ोन पर। भाई फिलहाल तो नयनिका नसीब की कितनी भी बातें कर ले, पर उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। ऐसे में जब नयनिका डरने और घबराने लगती है तो ईशान उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के पास रखता है और उसे यकीन दिलाता है। देखना होगा क्या नयनिका ईशान के प्यार को समझ पाएगी। मेरा दिल कह रहा है हम बार-बार मिलेंगे। तुम अब सो जाओ ईशान, सुबह बहुत जल्दी होना है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हम जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।